अपनी जान को खतरे में डालकर किसी को बचाना आसान नहीं होता, लेकिन राह किसी न किसी तरह सदफ तक पहुंच ही जाती है। सदफ उससे कहती है कि अपना ख्याल रखो, तुम एक ऐसी लड़की के लिए खुद को बर्बाद कर रही हो जो तुम्हारी कदर ही नहीं जानती। तुम कोई गरी हुई लड़की नहीं हो कि कोई भी आए तुम्हें इस्तेमाल करे और छोड़ दे और फिर तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाती रहो। मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूं कि तुम्हें खुद को बदलना होगा, तुम्हें अपने लिए खड़ा होना होगा और इस लड़के को सबक सिखाना होगा जिसने तुम्हारी जिंदगी को खेल समझ लिया है। तुम्हें उसके घर जाना चाहिए। ये सुनकर सदफ हाथ जोड़कर राहा के कदमों में बैठ जाती है और कहती है, नहीं राहा, मैं ये नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। राहा यह सुनकर कहती है कि तुम पागल हो गई हो। अगर तुमने कुछ ना किया तो तुम पहले ही बर्बाद हो चुकी हो। वो लड़का जिसने तुमसे शादी का वादा किया था आज तुम्हें छोड़कर जा चुका है, और अगर अब भी तुमने कुछ न किया तो तुम्हारे पास तबाही के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सदफ जवाब देती है कि अगर मैं ये सब कर भी लूं तो मुझे सुकून से मरने दो राहा, अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रही। ये सुनकर राहा हैरान रह जाती है और इसी दौरान सदफ गोलियां उठाकर अपने मीना में डाल लेती है। ये देखकर राहा के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन सदफ को थप्पड़ मारती है और उसके मुना से गोलियां निकाल देती है। फिर उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे रक्शे में बैठाकर घर ले आती है। जैसे ही दोनों घर पहुंचती हैं, नरमीन अपनी बेटी को जिंदा देखकर खुश तो होती है, मगर फौरन सदफ को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुमने हमारी इज्जत बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर नरमीन राहा के सामने बैठकर उससे माफी मांगती है और कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हारी बेइज्जती की, हालांकि कसूर तुम्हारा नहीं था, मैंने तुम्हें ही बर्बाद किया और आज तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। राहा जवाब देती है कि वो मेरी बहन है, मैंने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन उसे समझाएं कि किसी के लिए खुद को तबाह नहीं किया जाता, न ही अपनी जिंदगी और वक्त को जाया किया जाता है। नरमीन भी सदफ को समझाती है कि कुछ सीखो, तुम पागल होती जा रही हो। दूसरी तरफ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जहां जरीवन और वसीम एक खतरनाक चाल चलते हैं। जैसे ही जरीवन घर में दाखिल होता है, बुतूल जो पहले ही सब कुछ जान चुकी होती है उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है और आसिया को इशारा देती है कि यही सही वक्त है उन बाप बेटे को फंसाने का। लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि जरीवन और उसका बाप पहले ही एक मंसूबा बना चुके हैं। वो दोनों माँ बेटी को अकेला पाकर उन्हें बेहोश करने और सारा सामान लेकर आज ही पाकिस्तान से फरार होने का मंसूबा बनाते हैं। जैसे ही जरीवन कोल्ड ड्रिंक देता है, आसिया उसे फेंक देती है और बुतूल कहती है कि अब हमें समझ आ गया है कि तुम हमसे इतनी मुठास से क्यों पेश आ रहे हो। यह सुनकर जरीवन घबरा जाता है तो आसिया कहती है कि जितना बड़ा खिलाड़ी तुम हो, मैं उससे भी बड़ी खिलाड़ी हूं और अपनी जायदाद पर तुम्हारी बड़ी नजर हटा लो, वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। जरीवन कहता है कि तुम तहजीब से बात करो, मैं तुम्हारी बेटी का शौहर हूं। तो बुतूल जवाब देती है कि उसका यह मतलब नहीं कि तुम हमें हुक्म दो या हमारी बेइज्जती करो, अगर शौहर हो तो अपनी हद में रहो। इसी दौरान वसीम कहता है कि तुम्हारी हर चीज हमारे नाम पर है। तो आसिया कहती है कि हमें